स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित विषय के वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1.1 को हल करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 1 से लेकर 5 तक के सवालों को हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये 5 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था, जिसका हमने ये थंबनेल है, जिसके अंदर हमने पूरा 1.1 से लेकर 1.4 तक की जितनी भी पूरी जानकारी है वो हमने इस वीडियो के अंदर डाली है। तो पूरा आप इस वीडियो को देखोगे तो ये चारों प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। यहाँ पे थोड़ा डीपली बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये 1.1 से लेकर 1.4 तक जो सवाल करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे। हाँ, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको कोई हल करने में समस्या हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना, हम एक वीडियो के जरिए उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका पहला सवाल है, प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का अक्षर ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको अक्षर ज्ञात करना है, कौन सी विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो प्रमेय है वो हमने, जो इसका पहला पार्ट है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके लिंक, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। आई बटन में मिलने पर आप उसको क्लिक करना और उस वीडियो को पूरा देखना। 30 से 35 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर यूक्लिड विभाजन को अच्छे से समझाया हुआ है। यहां पर भी समझेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञात करना है। तो अक्षर ज्ञात करने का मतलब है कि आपको भाग देना है। सबसे पहले हम भाग से करेंगे और उसके बाद में एल्गोरिदम की सहायता से हम हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं देखो, पहला सवाल है 135 और 225, ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। इस पहले सवाल के अंदर आपको पहले तो देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, यानी कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले तो आपको बड़ी और छोटी देखना है। अब देखो, आपको पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो, ये हो गया बड़ी संख्या, और इसके अंदर हम भाग देते हैं 135 का। आपको पता है एक बार जाएगा 135, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा 9, और 1 का 1 0 हो गया। अब क्या करना है, अब अपने पास 0, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक अपने को भाग आगे से आगे देते रहना है। अब देखो, अब 90 क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया, 0 नहीं है, तो वापस 90 135 में क्या करना है, 90 में भाग देना है, 90 का भाग देना है। तो आपको पता है 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 180 हो जाएगा, जो 135 से बड़ा है, तो एक बार ही जाने वाला है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 90 लिख देते हैं। माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से जाएगा 4, ठीक है। 9 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर भी हमारे पास 0 नहीं बचा है, तो 0 लाने के लिए हम वापस क्या करेंगे, 90 में 45 का भाग देंगे। 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। अब आपको पता चल गया कि आपका जो शेषफल है, शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब है कि 0 से जस्ट पहले कौन सा है। देखो, एक चीज और ध्यान में रख लेना, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक। एक सेकेंड, इसको भी अच्छे से समझाया हुआ है हमने पहले वीडियो में, तो इसीलिए बोल रहा हूं बार बार, उसको जरूर देखना, क्योंकि वहां पे हर चीज समझाई हुई है, भाजक, और यहां मिलता है आपको शेषफल। ये 3 चीजें हैं, 4 चीजें, सॉरी। देखो, भाज्य, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। उसके बाद में भाजक, भाजक का भाज्य में भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा, और हमें शेषफल प्राप्त होगा। जो हमें अंतिम रूप में भाजक प्राप्त होगा, वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। जो हमें अंतिम रूप से भाजक प्राप्त होगा, वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। यानी आपको पता तो चल गया कि इसका अक्षर क्या होगा, आपका अक्षर होगा 45। ये चीज समझ गए।
लेकिन ये तो हमने एक आपको तरीका बताया है कि भाजक और भाज्य भागफल शेषफल की सहायता से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी का रूप एक और रूप है एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझेंगे तो इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो 135 व 225 में a ग्रेटर देन b, यानी कि a का मान कितना हो गया 225 हो गया और b का मान कितना हो गया 135 हो गया। ये हमने पता लग गया कि a बड़ा है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, और 0 से तो बड़ा होगा और बराबर हो सकता है, और b से क्या होगा छोटा होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब चरण नंबर 1, इसके अंदर चरण के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब देखो a का मान कितना है 225 है, 225 लगाओ, 225 बराबर b का मान कितना है 135 इनटू q का मान क्या हो गया भागफल, q क्या है भागफल कितना आया है अपने पास 1 आया है, तो 1 लिख देंगे, 1 आया ना, ये भागफल 1 रहा, q का मान क्या हो गया 1 और प्लस r का मान कितना आया, r देखो यहां आया r, ये भी शेषफल है, शेषफल कितना आया है 90 को लिख दो। ठीक है, 90 आ गया। अब क्या करेंगे चरण नंबर 1, तो इसके अंदर लिख देंगे कि r नॉट इक्वल टू 0, अतः 90 व 135 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या लिखा हुआ है। चरण 1 में आपको समझ में आ गया होगा a का मान कैसे निकला, b का मान कैसे निकला, q का मान कैसे निकला, r का मान कैसे निकला। तो r और जो r आया है हमारे पास 90 है, वो क्या है r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है। अतः हम क्या करेंगे 90 व 135 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से उसको हल करेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा 90 ये रहा और 135 रहा, वापस भाग दिया ना, तो चरण नंबर 2, तो यहां a का मान क्या होगा आपको पता है, बड़ी संख्या a का मान होता है 135, a का मान हो गया बराबर b का मान कितना हो गया 90 इनटू, अब q का मान यहां देखो q का मान क्या है वापस 1 आया है, 1 लगा दो, प्लस क्या आ गया, अब हमें क्या प्लस कर दिया तो बचेगा क्या 90 बचेगा, तो 45 बचेगा, तो r का मान क्या हो गया 45 हो गया। तो वापस लिखेंगे हम वही चीज लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, अतः 45 व 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, अब देखो चरण नंबर कितना हो गया 3 हो गया, चरण नंबर 3। अब a का मान कितना हो गया आपको पता है, बड़ी संख्या क्या होती है a का मान होती है, तो 90 बराबर b का मान क्या हो गया आपका 45 और इनटू q का मान क्या हो गया, ये पड़ा q का मान, q ये रहा, कितना आ गया 2, तो 2 लिख देंगे, और प्लस में कितना हो गया ये पड़ा, r का मान कितना आ गया 0 आ गया, r का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो यानी कि r का मान 0 आ गया, तो यहां लिख देंगे 0। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब देखो एक चीज है, आपको पता है अंतिम b का मान, अंतिम चरण का b का मान क्या होगा आपका अच्छेप होगा, अंतिम याद रखना है, अंतिम b का मान अच्छेप होगा। या फिर एक चीज और देख सकते हो, ये 0 के ऊपर वाला क्या है,
ये 45 है। ऊपर वाला क्या, 0 से ऊपर वाला कौन सा है चरण, 2 में r का मान कितना आया, 45 आया, वही आपका क्या हो जाएगा, अच्छेप होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः 135 व 225 का अच्छेप 45 होगा। पहला सवाल अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 196 और 38,220 का अच्छेप ज्ञात करो। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं वही आपको करके दिखाता हूं कि हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और भाजक में भाज्य का भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है, भागफल, और यहां प्राप्त होता है अपने को शेषफल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220 है, और छोटी संख्या कौन सी है, 196, ठीक है। अब इसके अंदर भाग देते हैं तो आपका जाता है एक बार, तो 196, 12 में से 6 जाएगा 6, और 17 में से 6 जाएगा आपके, कितना हो जाएगा 8, ये 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। ये हो गया आपका, इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 मिनट देखना, 12 में से 6 जा गया तो ये बच गया आपके 6, और इसका हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 100, तो वापस क्या हो जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 1 2 और उतार देंगे, ठीक है, 2 और उतार देंगे, तो अब अपने पास कितना हो गया, उसके अंदर भाग देंगे हम वापस, कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 100, ये लगभग जाएगा आपके 9 बार जाएगा, 9 बार, तो इसको 9 से गुणा करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 81, और ये हो जाएगा 86, और ये हो जाएगा 117, तो ये लगभग 1764 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 12 8, और ये हो जाएगा 15 में से जाएगा 9, और ये, ठीक है। अब ये जाएगा कितनी बार जाएगा, अपने एक 0 और उतार लेते हैं, कितनी बार जाएगा देखते हैं, ये जाएगा आपके 196 में गुणा करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 30, और 9 पंजे 45, 48, और 4 9, ये लगभग जाएगा आपकी कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया, जब हमने इसका भाग दिया तो हमारे पास वापस कितना आ गया, 980, 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब आपका 195 आपका क्या हो गया, अच्छे, 196 आपका क्या हो गया, अच्छेप हो गया। यानी कि भाजक क्या होगा, अच्छेप होगा, भाजक ही अच्छेप होगा, ये ध्यान रखना, भाजक ही अच्छेप होगा। तो चरण नंबर 1 2 3 इस प्रकार से कर सकते हैं हम, चरण नंबर 2 3 4 इस प्रकार से कर सकते हैं। देखना सॉल्यूशन नंबर ये हो गया इसका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 196, और बी का मान कितना हो जाएगा 38,220, ठीक है। अतः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, यानी कि आर का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और बी से छोटा हो सकता है। तो यहां लिखते हैं चरण नंबर 1, तो बी का मान कितना हो जाएगा 38,000, सॉरी ए का मान कितना हो जाएगा 38,220, बराबर बी कितना है आपका
196 इंटू आपका Q का मान कितना हो गया 195 आ गया और प्लस में क्या आ गया 0। अतः 196 व 38,220 का HCF 196 होगा। समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, इस प्रकार से आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर भी भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 867 है। इसके अंदर भाग देंगे 255 का, सॉरी 255, हाँ 255 का भाग देंगे। 255 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, एक मिनट, 255 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो आपका भाग कितनी बार जाएगा, लगभग आपके 3 बार जाएगा। देखते हैं, तो इसके अंदर 3 का भाग दे देते हैं। 5 या 15, 5 या 15 1 16 और 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 1 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 765, 201, 102 बचेगा, ठीक है। अब पुनः वापस क्या करेंगे, भाग देंगे किसका 255 में, सॉरी 255 में, ठीक है। अब भाग दिया 255 में तो हमारे पास कितना बच गया, तो 102 और 0 नहीं आया तो आगे भाग देंगे तो आपका लगभग जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 204 हो जाएगा और 1 5, ठीक है, 51 बचेगा। अब 51 में वापस पुनः भाग देंगे, 51 में भाग देंगे हम 102 का, तो 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 102, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया 51 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 51 आ गया। तो इस प्रकार से चरण लिखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। अब देखना ए व बी एक 135 कहाँ गया यार, 135 नहीं, पहला सवाल नहीं, तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल आ गया 867 व 255 का HCF, ठीक है। अब देखिए 255 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि आर का मान 0 हो सकता है, ए इक्वल टू आर, यानी कि ए इक्वल टू सॉरी 0 इक्वल टू आर का मतलब क्या हो गया, आपका 0 का मान क्या है, आर का मान है, और 0 ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है कि आर है जो 0 से बड़ा है, और बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हो गया कि बी है जो आर से क्या है, बड़ा है। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा जिसका मुख बड़ा होता है वो क्या होता है, उसका मान बड़ा होता है, और जिसका मुख छोटा होता है उसका क्या बंद होता है, या मान लो तो उसका मान क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। हम लिखते हैं चरण 1, चरण 1, तो ए का मान कितना हो गया 867 व 255 का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो 867 बराबर बी का मान कितना हो गया 225 इंटू क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान आया 3, तो क्यू का मान 3 प्लस 102। अब लिखेंगे अतः आर नॉट इक्वल टू 0, अतः 102 व 225 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो चरण 2 हो जाएगा। चरण के हिसाब से लिखना अपने को, चरण 2 हो गया, तो चरण 2 में क्या हो गया, बड़ी संख्या कौन सी है 225 है, 225 बराबर बी का मान क्या हो गया 102 गुणा क्यू का मान कितना हो गया 2 आ गया, क्यू का मान 2 लिख देंगे, प्लस
आर का मान कितना आया, आर का मान आया 51। ठीक है, अतः आर नॉट इक्वल टू 0, तो 51 व 102 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, अब चरण नंबर 3 आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको पूरा हटा देता हूं। अपने यहां तक हो गया है, ठीक है, यहां तक हो गया। ये लिखेंगे चरण नंबर 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 102 बराबर बी का मान क्या होगा 51 इंटू जो क्यू का मान है वो क्या हो गया 2 और प्लस में आर का मान कितना हो गया 0। ठीक है, आर इक्वल टू 0, अतः 867 व 255 का अक्षयक 51 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसको एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखो, अब आपको इसके अंदर थोड़ा सी चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हो गया कि धन है और वो क्या है विषम है। एक तो धन है मतलब धनात्मक संख्या है, और दूसरी बात है कि वो विषम है। विषम का मतलब समझ में आ गया, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दे रखा है कि 6q + 1, क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 6q + 1 और एक दे रखा है 6q + 3, एक दे रखा है 6q + 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये कहता है कि आपको ये दर्शाना है कि ये क्या होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको ये दर्शाना है आपको। कैसे दर्शाओगे, तो सबसे पहले आपको समझना है सॉल्यूशन। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमने ए क्यों माना, क्योंकि आपको ए की ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये 6q यानी कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है। आपको ये दिख रहा होगा bq + r, bq + r, bq + r के फॉर्मेट में मिल रहा होगा, और ये bq + r किसके रूप में था, बराबर a के रूप में था, इसलिए हमने क्या मान लिया, इसको a मान लिया। ठीक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो क्या होगा, जो b से बड़ा है, जो क्या है b से बड़ा है। अभी हमने देखा था b a > क्या हो गया b, इस प्रकार से हमने देखा था a जो किससे बड़ा है, b से बड़ा है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए, अब इसके बाद में आपको ये सिद्ध कर लिया, हमने मान लिया कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अर्थात अब हमें b का मान चाहिए। b बराबर क्या होगा, अभी हमने देखा था a बराबर bq + r होता है, जहां पे 3 चीजें लिखी हुई है, एक 6q + 1, 6q + 2 सॉरी 3, 6q + 5, यानी कि आपको b की जगह आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो b का मान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी।
माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, आपको ये सवाल में से ही उत्तर निकालना है। अपने को दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक चीज पहले, सबसे पहली चीज क्या मिली कि धनात्मक विषम पूर्णांक है और 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। यानी कि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है 6q+1। अब 6q+1 यानी कि bq+r के रूप में दिख रहा है आपको, तो b का मान क्या मिल गया अपने को, 6 मिल गया, क्योंकि 6 6 6 मिल रहा है, सब में 6 6 है, तो b का मान तो फिक्स हो गया, 6 होगा। ठीक है, अब देखिए, अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो क्या हो जाएगा देखो, a बराबर bq+r, ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r, समीकरण दे देते हैं 1। ठीक है, अब देखो, आपको पता है एक चीज हमने देखी थी, यहां लिख देते हैं, 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा r का मान, और r का मान 0 b से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज आपने देखी और हमने भी देखी। तो इसका मतलब अर्थात लिखेंगे, अर्थात r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि b ये 6 है और ये 0 है, तो 0 से लेकर 5 तक के मान r के मान हो सकते हैं, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अतः r के मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+0 यानी कि 6q, ठीक है, r बराबर 0 पर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, एक मिनट, r बराबर क्या लिखेंगे, 0 पर, r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q होगा या नहीं होगा, इसको समीकरण 2 दे दूं। r बराबर 1 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1 होगा या नहीं होगा, समीकरण दे दो 3। r बराबर 2 रखने पर, तो a का मान क्या हो जाएगा 6q+2 होगा या नहीं होगा, समीकरण 3। r बराबर 3 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+3, समीकरण दे दो 4। r बराबर 4 पर, r बराबर 4 पर, तो a का मान कितना हो जाएगा 6q+4, समीकरण दे दो 5। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखना इसको आगे, अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, r बराबर 5 पर a बराबर क्या हो जाएगा 6q+5 इक्वल टू, ये होगी समीकरण 6। अब आपको देखना है, एक चीज और ध्यान रखना, अब कोई संख्या सम है, इसके साथ में हम कोई संख्या विषम जोड़ते हैं, जैसे कि 2 + 1, तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या है और प्लस में सम संख्या है, यानी कि 2 + 2 करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यह समझाने का उद्देश्य क्या है, आपने समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 को देखा, 6q+0 लिखा, तो ये सम है, ये भी सम है, तो यानी कि ये क्या होगा, सम ही प्राप्त होगा, ये पढ़ा। ठीक है, और समीकरण 2 3 से देखो 6q, ये क्या है, सम है, प्लस में 1 है, विषम है,
तो एक को जोड़ेंगे सम के साथ में, क्या प्राप्त होगा? सम विषम प्राप्त होगा। यानी कि कोई संख्या यदि सम संख्या है उसके साथ में विषम संख्या जोड़ते हैं तो सबसे पहला कारण क्या होगा? सम और विषम जुड़ के क्या बनाते हैं? विषम संख्या ही बनाते हैं। सम और सम जुड़ के क्या बनाते हैं? सम संख्या बनाते हैं। विषम और विषम संख्या जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सम संख्या बनाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या लिखेंगे? देखो, सम संख्या होती है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो विषम संख्या नहीं हो सकती। हमें इसको छांटना है कि कौन सी विषम है, दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 5 सभी धनात्मक सम पूर्णांक है क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य है। अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। बस इतना ही करना है, ये सिद्ध हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों माना? क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये एक फॉर्मेट बन गया bq + ar के रूप में। तो एक बराबर में a होता है, तो इसलिए हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो b से क्या होगा? बड़ा। अर्थात b का मान की 6 क्यों निकला? क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है, यानी कि b का मान फिक्स हो गया 6, 6, 6। तो इसलिए हमने मान लिया 6 होगा। अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो a बराबर bq + r, तो a बराबर 6q + r होता है। और r का मान जो है कि 0 से तो बड़ा है और 0 के बराबर हो सकता है। 0 का मान, r का मान क्या हो सकता है? 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, और b से क्या होगा? छोटा होगा। तो अर्थात हमने मान निकाल लिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 r के मान हो सकते हैं, ये संभावित मान है। तो हमने बारी बारी से इसको मान को रखा और देखा कि सम और विषम जुड़ते हैं तो विषम संख्या बनती है, सम और सम जुड़ते हैं तो सम संख्या बनती है, और विषम संख्या जुड़ते हैं तो क्या बनती है? विषम संख्या, सॉरी सम संख्या बनती है। और सम संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया? छांट लिया। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दे और अधिकतम संख्या पूछे तो इसका मतलब हो गया आपको क्या ज्ञात करना है? अच्छा, और यहाँ न्यूनतम संख्या की बात करेंगे, न्यूनतम, तो वहां पे क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये ध्यान में रखना। अधिकतम संख्या HCF ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और न्यूनतम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, आपको सीधा लिखना है कि 616 व 616 व 32 का HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल 616 व 32 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, अब देखो आपको पता है चरण नंबर 1 लिखेंगे, तो चरण 1 तो 616 व 32, ठीक है, जहां 616 बड़ा है 32 से, तो a बराबर BQ + R से क्या हो जाएगा? a का मान 616 बराबर 32 और इंटू Q का मान कितना हो जाएगा? Q का मान हो जाएगा आपके 19 और प्लस में क्या हो जाएगा? बचेगा आपका 18। ठीक है, अतः R ≠ 0, अतः 18 व
32 का पुनः यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, अब देखिए चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और बी का मान 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 18 इसको घटाएंगे तो 18 नहीं बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 8 बचेगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इंटू 8 चौक 32 होता है और प्लस में क्या बच गया 0। तो क्या हो जाएगा 616 व 32 का अच्छियप 8 होगा, अर्थात यहां लिख सकते हैं अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें आपको एक ही ध्यान रखना है, जब अधिकतम की पूछे तो एलसीएम अच्छेप और न्यूनतम की पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये सवाल है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है और उसको दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, और संकेत दे रखा है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और तब ये 3q प्लस 1 और 3q, या का मतलब है कि ये दोनों समान है कि 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। तो माना कोई x धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक x कोई पूर्णांक है, इसको ही मान लिया हमने, तथा b इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको देखो ये लिखा हुआ है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, यानी कि ये b का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया। अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आपको देखना है a बराबर बी क्यू प्लस आपका r होता है। ठीक है, और r का मान क्या होता है 0 से तो क्या होता है बड़ा होता है और बराबर होता है, और b से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, और a की जगह हमने क्या माना x को माना है तो x लिख देंगे, b की जगह हमने क्या माना है 3 लिखा है 3 लिख देंगे, q और बराबर में प्लस के जगह r लिख देंगे, समीकरण दे देते हैं 1। ठीक है, अब r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, आपको पता है b से क्या होते हैं r का मान छोटा होता है 0 1 और 2, ये r के मान संभावित मान है। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में r के मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में r के मान रखेंगे तो x बराबर, एक सेकेंड, r बराबर 0 पर। सबसे पहले क्या करेंगे r बराबर 0 पर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। और आपको कहा क्या रखा है वर्ग करना है, तो रखेंगे वर्ग करने पर तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q लिख सकता हूं मैं स्क्वायर। ठीक है, तो 3q की स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा m, 3m हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2, और m बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3q
स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या करना है, r बराबर 1 पर, तो x बराबर 3q प्लस 1 वर्ग करने पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q प्लस गुणा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाता है। ये आपकी क्या होती है, सर्वसमीका होती है, आपको इसको याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब आपको पता है इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये कोष्टक बंद और क्या कर देंगे प्लस 1। हमने 6q और 9q स्क्वायर से ही कॉमन लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 1, ये आपकी समीकरण हो गई 2 हो गई, 3 लिख देते हैं, जहां m बराबर क्या माना था आपने 3q प्लस 2q, ये हमने m का मान लिया था। ठीक है, अब देखिए लास्ट समीकरण को देखना है अपने को, r बराबर 2 पर, तो x बराबर 3q प्लस 2 वर्ग करने पर, क्या करेंगे वर्ग करने पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही सर्वसमीका लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a क्या है 3q है, 3q लगा दो, इंटू b का मान क्या है 2 प्लस कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर कितना मतलब हो गया आपका, हो गया 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 12q स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर, अपने को 3 कॉमन लेना है, तो 12q, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो 3 कॉमन आ जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, इसको समीकरण दे देता हूं मैं 3, समीकरण 3, तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 2, 3 व समीकरण 2, 3 इसको 4 देते हैं, समीकरण 2, 3 व 4 के वर्ग के रूप में 3m प्लस 1 प्राप्त होते हैं। ये हम लास्ट में इसको लिख देते हैं। ये आपकी प्रश्न जो 4 था उसको हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते रहना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, अच्छे से समझना है, सेम तरीके के सवाल हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से इसको हल करना है। सॉल्यूशन है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, आराम से पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है। जब दे रखा है यूक्लिड विभाजन तो सीधा समझना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर की बात कर रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है क्यूब, घात 3 लगानी है, नो m प्लस 1 नो m प्लस 8 के रूप में इसको दर्शाना है। आपको ध्यान में रखना है
कि अब b का मान हम क्या लेंगे। तो सबसे पहले b के मान की बात करते हैं, क्योंकि b के मान से डिसाइड होगा कि r का मान क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मान लो कि a का मान, a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है मान लिया, उसके साथ में b क्या मानेंगे। तो b आपको देखना है कि हमने एक पिछला सवाल देखा था, तो 3 हमने देखा था, देखना इसको ध्यान से देखना कि हमने 3 अंक लिया था, तो यहाँ मिल रहा था 9। अगर इसका वर्ग कर देते हैं, यानी कि मान लो कि 3 का वर्ग करता हूं मैं, 3 क्यू मान लेता हूं और इसका वर्ग करता हूं, तो क्या प्राप्त होता है, 9 क्यू प्राप्त होता है स्क्वायर। अगर मैं इसका 3 क्यूब का क्यूब करता हूं तो ये क्या प्राप्त होता है, 27 क्यूब प्राप्त होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यूब लिख सकता हूं ना। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि अपने पास जो प्राप्त हुआ मान है वो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ b का मान 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, हम इसको b मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो लिखेंगे अतः माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 होगा। हमने देख लिया 3 क्यों होगा, हमने देखा कि 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है और 3 का क्यूब करने पर हमें 27 प्राप्त होता है, और जिसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 9 लिख सकता हूं, या 9 इंटू 3 लिख सकता हूं। जहां पर 3 प्राप्त हो रहा है, हमें 9 भी प्राप्त हो रहा है, 3 भी प्राप्त हो रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, 3 मान लेता हूं b का मान। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो सीधा क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से समान क्वेश्चन है, सेम टू कॉपी। जो चौथा सवाल था सेम टू कॉपी है, मान के चलो, अच्छे से देखना है। नंबर 3 नंबर का प्रश्न पक्का आने वाला है इस प्रश्नावली से। ठीक है से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा r, जहां r क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 3q प्लस r, समीकरण दे देता हूं 1। ठीक है, समीकरण मैंने दे दी इसको 1। अब लिखेंगे r के मान, संभावित मान क्या है, 3 से छोटे हैं, तो a 0 1 2 इसके क्या हो जाएंगे, r के मान हो जाएंगे 3। r के मान कितने प्राप्त हुए, 0 1 2 3 मान प्राप्त हुए, और इन्हीं तीनों मानों को क्या करना है, अपने को बारी बारी से समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में r के मान रखने पर, ठीक है, अब देखो r बराबर 0 पर, तो a बराबर 3q, r का मान 0 हो गया, तो क्या करेंगे, घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3q क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखा जा सकता है कि a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 तो कॉमन आ जाएगा, और यहां लिख सकता हूं मैं m, क्या लिख सकता हूं मैं, m लिख सकता हूं। और जहां m का मान कितना है, आपको पता है m का मान क्या माना अपने को, 3q क्यूब मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। इसको समीकरण दे देते हैं हम 2। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे हमें हल करना है r बराबर 1 पर। ठीक है, तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो घन करने पर क्या करेंगे, घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस का 1 का होल क्यूब। ये सर्व समीका 1 दे रखी है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सर्व समीका की सहायता से हम इसको आगे हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर गुणा 1 प्लस हो जाएगा 3 गुणा 3q प्लस इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 का क्यूब हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27q क्यूब
प्लस ये हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 9 3 और ये हो जाएगा 9 क्यू, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 1, जहाँ या ए स्क्वायर बराबर इसको समीकरण दे देते हैं हम 3। आगे हम हल करेंगे m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये आपका क्या हो गया m का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे हम हल करते हैं r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर, तो a बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्या करेंगे घन करने पर, तो a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यूब सॉरी। अब a क्यूब बराबर इसको मैं सीधा हल करता हूं जिससे कि थोड़ा सा टाइम बच जाए, तो ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, ठीक है, प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 m सॉरी क्यू प्लस हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4 क्यू और प्लस में क्या बचेगा 8, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 9m प्लस का 8, ठीक है, इसको समीकरण दे देते हैं 4, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जहां m का मान कितना हो गया, m का मान हो गया 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये m का मान हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे कि समीकरण 2, 3 व 4 के घन के रूप में 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में 9m प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझा होगा ये 5 सवाल, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखने में परेशानी हुई होगी, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने पर आपको 5 नंबर या 3 नंबर पक्के अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना।